नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एलकेमी पर एक बार फिर से। तो भाई अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले आप लोगों को देखने को मिला AWTPO का नोटिफिकेशन। भाई जो AWTPO का नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। आप जाके विजिट कर सकते हो और वहाँ पर चेक कर सकते हो क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि AWTPO में वैकेंसी कितनी है, मेल्स के लिए कितनी है, फीमेल्स के लिए कितनी है, एज रिलैक्सेशन है किस किस कैटेगरी के लिए, हाइट क्या चाहिए, और भाई सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊँगा आप लोगों को पूरा कि पहले क्या होगा, उसके बाद फिजिकल कब होना है आप लोगों का, फिजिकल के बाद में क्या होता है, कब फाइनल मेरिट लगती है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है कितनी नहीं है, पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, और कट ऑफ कितनी हो सकती है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ होगी, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो इससे क्या इफेक्ट आएगा आप लोगों की कट ऑफ के ऊपर। भाई आप लोगों की सैलरी कितनी होती है, कौन से लेवल में आप जॉब करोगे, कितना आपका बेसिक पे है, एज लिमिट क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, पीसीएम वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, पीसीबी वाले फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। भाई जॉब प्रोफाइल क्या रहती है आप लोगों की, कितने आवर्स की ड्यूटी, कितने आपके ड्यूटी आवर्स होते हैं, कितना आप लोगों का रेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आई एम हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार चौहान, करंटली सर्विंग इन दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, एंड आई एम हियर टू गाइड यू टू क्रैक AWTPO एग्जाम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम अंटिल यू क्रैक इट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जॉब के बारे में। तो AWTPO की बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड जॉब है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भाई, क्योंकि देखो आप अगर कांस्टेबल वगैरह में सिलेक्शन लेते हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में लेते हो, यूपी पुलिस में आप लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि वहाँ पर फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं होते किसी भी डिपार्टमेंट में। मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि पुलिस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई ना तो कोई ड्यूटी ऑफ का टाइम है, ना ऑन का टाइम है, रात को बुला लेंगे दिन में बुला लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन AWTPO जिस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो वैकेंसी ऐसी है कि आप लोगों को उसमें फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं 6 घंटे, मतलब 6 घंटे आप ड्यूटी करो, फिर 12 घंटे का रेस्ट लो। इस तरीके से आप लोगों की ड्यूटी रहने वाली है। और भाई जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अपनी 12th कर रखी है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वैकेंसी में इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ना ही इतनी ज़्यादा कंपटीशन होता है। नॉर्मली लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि भाई क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th करी। तो भाई एकमात्र फ़ायदा AWTPO गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, और 7 से 8 साल में ये वैकेंसी आती है। इस बार पहली बार देखने को मिला है कि 2-3 साल बाद में ही वैकेंसी आ गई है। पिछली वैकेंसी 2022 में आई थी, जब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल की और AWTPO की वैकेंसी आई थी, तो आपको 3 साल बाद 2025 में दोबारा देखने को मिली है। तो भाई आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, आप लोग इसको स्किप मत करना, जितनी भी जान है आप लोग पूरी जान लगा दो। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो भाई इस बार जो वैकेंसीज हैं 552 थी, पिछली बार 800 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। 552 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज में से भाई 370 वैकेंसीज लड़कों के लिए हैं और 182, लगभग 33% सीटें रिजर्व करती है दिल्ली पुलिस। ये अच्छी बात है लड़कियों के लिए। तो 182 वैकेंसीज लड़कियों के लिए हैं। तो भाई लड़कियों के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितनी भी बहन मेरी तैयारी कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक ऐसी जॉब चाहिए जिसके फिक्स ड्यूटी आवर्स हों, उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिले हर चीज़ में, तो भाई आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर सकते हो। और स्पेशली AWTPO की वैकेंसीज को, ये आपके लिए मस्ट टू डू जॉब रहने वाली है। भाई आप लोगों के फॉर्म जो हैं वो 24 तारीख से भरने शुरू हो गए थे। 24 से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 24 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। इसका एग्जाम SSC कंडक्ट कराएगी, आप लोगों को बताइए। और SSC का वेंडर चेंज हो गया है, नया एडजीटी, और SSC जब पेपर कराएगी तो ऑल इंडिया आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन जो फिजिकल CFT ट्रेड टेस्ट वगैरह, कंप्यूटर टेस्ट वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस कराएगी, तो वो ओनली दिल्ली में होंगे। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट जो बताई जा रही है वो भाई दिसंबर से जनवरी के बीच में बताई जा रही है। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी लेंथी लगे, आप लोग देखेंगे कि हाँ भाई 15-20 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत, ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा AWTPO के रिगार्डिंग, वो शायद ही कोई आप लोगों को बताएगा। जो भी भाई हैं आप लोगों के AWTPO या फिर किसी भी वैकेंसीज, दिल्ली पुलिस की किसी भी वैकेंसी के लिए सीरियस हैं, तो आप ये चैनल उन लोगों को शेयर कर देना और भाई सब्सक्राइब कर देना। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोगों ने। बात कर लेते हैं अब इसकी सैलरी की। तो भाई आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जॉब है। अगर आप लोगों ने 12th करी है PCM से, और आप लोगों को 12th करने के बाद ही अगर कोई 53-54 हज़ार रुपये इन हैंड दे देता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब रहने वाली है। ये इसमें आप लोगों का लेवल 4 होगा। लेवल 4 होगा, आप लोगों को 13 मंथ की सैलरी मिलेगी। जब जैसे ही आप लोगों को अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लोगे ना,
1 ईयर कंप्लीट करते हो सर्विस का, उसके बाद जैसी जनवरी आएगी तो हर जनवरी में आप लोगों को एक पे एक्स्ट्रा मिलती है, तो इसलिए 13 मंथ सैलरी हो जाती है। वैसे नॉर्मल सैलरी आप लोगों को 50-51 हज़ार मिलती है, 50 प्लस ही मिलेगी, बट जो एक सैलरी आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलने वाली है उसको भी अगर इसमें कंबाइन कर देते हैं तो आप लोगों का एवरेज 53-54 हज़ार का आ जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा 12th करने के बाद में अपने डिपेंडेबल हो जाता है और अपना खुद 53-54 हज़ार पर मंथ रुपये कमाता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भाई आप लोगों का जो बेसिक पे रहने वाला है वो 25,500 रहने वाला है, और जो कांस्टेबल का होता है 21,700 होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई 4,000 का ही अंतर है। नहीं भाई, ऐसा है कि जो सारी चीज़ों का डीए वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें परसेंटेज होता है, तो इन 4,000 ये बढ़ते हैं, इसका परसेंटेज निकालोगे तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हो जाती है। बस राशन मनी आप लोगों की सेम होती है, बाकी की हर चीज़ में आप लोगों को फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और EWTPO दोनों की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बिल्कुल सेम ही है। और भाई जैसे कि आप कांस्टेबल वगैरह भर्ती होते हो दिल्ली पुलिस में, तो आप लोगों को 10-15 साल लग जाती हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई 15 साल भी हो जाती हैं फिर भी वो हेड कांस्टेबल नहीं बन पाते हैं। तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल रिक्रूट हो सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई यहाँ पर ना आप लोगों के फिक्स ड्यूटी आवर्स होंगे। 6 घंटे जॉब करने के बाद में आप लोग अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रख सकते हो। 12 घंटे का रेस्ट मिलेगा, उसमें से आप भाई 6-7 घंटे आराम करो, कुछ भी करो, 5-6 घंटे आप डेली पढ़ाई को भी दे सकते हो। तो भाई आप आगे की तैयारी भी करना चाहते हो, आगे ये जॉब अगर आप ये चाहते हो कि भाई पहले मैं कोई जॉब ले लूँ, उसके बाद में मैं अपने आप तैयारी करूँगा, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आप इस जॉब के लिए आराम से जा सकते हैं। इसमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने भाई पर पूरा भरोसा कर सकते हो। बात करेंगे भाई एज लिमिट की, तो 18 से 27 के बीच में जितने भी मेरे भाई हैं वो सभी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। SC ST कैटेगरी, इनको भाई 5 साल का रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। भर्ती में एक और चीज़ नई ऐड करी है, पहले PCM लिख दे देते हैं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए 12th में। अब इनके साथ एक और डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैकेनिकल डिग्री है आप लोगों के पास कोई भी, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक डिग्री है, तो आप अगर क्योंकि उसमें भी जो मैकेनिक कम ऑपरेटर डिग्री होती है ना भाई, उसमें भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का काम होता है, और यहाँ पर भी आप लोगों का वायरलेस ऑपरेटर का ही काम रहने वाला है, तो ऑलमोस्ट सेम ही वर्क रहता है। इस वजह से इन्होंने ये डिग्री इंक्लूड करी है। भाई आप लोगों को बता दिया कि फॉर्म कितने तारीख से कितने बीच में, वैकेंसीज बता दी आप लोगों को, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आप लोगों की सैलरी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी। अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को पता है CBT, फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डिक्टेशन, कंप्यूटर टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा। पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना भाई, उसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी है 0.25 मार्क्स की, जो मोस्टली सारे SSC एग्जाम्स में देखने को मिलती है, चाहे CHSL, CGL, SSC GD कोई भी एग्जाम हो। बात करते हैं पेपर में आपके सेक्शन वाइज वेटेज की। तो ठीक है, आप लोगों की 20 नंबर की देखने को मिलेगी, रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, मैथ्स आप 25 नंबर का आएगा, साइंस आप लोगों की 25 नंबर की आएगी, 10 नंबर का आएगा कंप्यूटर। और भाई जो आप लोगों को साइंस देखने की मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी। 11th और 12th लेवल की फिजिक्स आएगी, बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन साइंस में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, GS में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन जो साइंस पोर्शन है उसमें आप लोगों को 11th-12th तक की फिजिक्स करनी पड़ेगी, और 10th तक की आप लोग केमिस्ट्री कर लो। और भाई केमिस्ट्री आप लोग NCERT से ही कर लो, वो इनफ है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह लगा लो NTPC वगैरह के, या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, और प्रीवियस ईयर जो AWTPO के एग्जाम हुए हैं वहाँ से, या फिर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें साइंस वगैरह पूछी जाती है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के चले जाओ, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो NCERT से केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के लिए NCERT इनफ है, लेकिन भाई फिजिक्स के लिए आप लोगों को थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 11th और 12th का भी पोर्शन है। तो 11th और 12th के पोर्शन के लिए आप लोगों को भाई SL अरोरा, प्रदीप करके बुक आती है, तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, और यहाँ से अपने सारे कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो अच्छी तरीके से। और भाई आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक सीरीज़ चला दूँ साइंस की। जब तक आप लोगों का एग्जाम हो तब तक आप लोगों का साइंस का जितना भी वेटेज है वो पूरा खत्म करा दूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें कवर कराऊँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई आप लोगों का, अगर आप लोग ठीक रिस्पॉन्स लोगे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों के लिए देखता हूँ। फिर मैं वैसे टाइम वगैरह तो है नहीं भाई, क्योंकि देखो जॉब भी कर रहा हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए सीरीज़ वगैरह लाने की, आप लोगों के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगा। CBT एग्जाम की बात हो गई, अब बात करेंगे फिजिकल की। तो भाई फिजिकल में जैसे 552 वैकेंसीज हैं, 552 वैकेंसीज का 20 गुना ये फिजिकल में शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 11,000। मतलब कि जो बच्चे पेपर वगैरह देंगे CBT एग्जाम्स के बाद 11,000 बच्चों को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि हाँ भाई आ जाओ। आप लोगों का
इतनी तारीख को आप लोगों का फिजिकल है और इस सेंटर पर आप लोगों को फिजिकल देना है। तो 11,000 बच्चे अप्रोक्सीमेटली ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। बात करेंगे अगर फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ की, तो भाई 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कियों की हाइट, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन केवल उन लोगों के लिए है जो हिली एरियाज वगैरह से बिलोंग करते हैं। बाकी आप लोगों की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो 5 सेंटीमीटर थोड़ा कम है जिन भाइयों की हाइट, वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में 165 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं भाई। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं भाई, लड़कों के लिए बात करेंगे सबसे पहले। तो लड़कों के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो है कि 1600 मीटर आप लोगों को 7 मिनट में मारनी है, 3.5 फीट की आप लोगों की हाई जंप रहने वाली है, 13.5 फीट की आप लोगों की लॉन्ग जंप रहने वाली है। तो भाई बहुत ही इसमें फिजिकल्स में कोई भी बच्चा बाहर नहीं होता है, बहुत ही कम लोग बाहर होते हैं, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। बस मेन चीज़ जो रहने वाली है आप लोगों की, वो पेपर रहने वाली है। आप लोग उस पेपर पर फोकस करो। पेपर के बाद में भाई सारी चीज़ें क्वालिफाइंग होगी, किसी के नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आपके पेपर के बेस पे ही लगेगी। इस वजह से भाई आप लोगों को अपना पूरा सारा फोकस जो है CBT पर लगाना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर। आप जितने अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो भाई, आप एग्जाम में ही स्कोर कर लेना, उसके बाद आप लोगों को फाइनल मेरिट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि फिजिकल, ट्रेड टेस्ट वगैरह, डिक्टेशन वगैरह और ये कंप्यूटर टेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल है। और कंप्यूटर टेस्ट वगैरह ये सारा भाई इस चैनल पर मैं फ्री में आप लोगों को करवाऊंगा। बात करें फीमेल फिजिकल की, जितनी भी बहन मेरी तैयारी कर रही है, तो इन्हें 800 मीटर रेस मारनी होगी भाई 5 मिनट में, और जो इनके लिए लॉन्ग जंप रहने वाली है वो 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। तो ये भाई बहुत ज़्यादा आसान है अगर हम इन चीज़ों को कांस्टेबल के साथ कंपेयर करें, और यहाँ पर आप लोग आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो। फिजिकल के बाद में आप लोगों को होता है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट जो होता है भाई वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें सबसे पहले आप लोगों से रीडिंग करा के देखी जाएगी। एक न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ होगा, एक स्टैंड होता है, वहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह बैठे रहते हैं 4-5, आप लोग जाओगे उसके ऊपर खड़े होगे, हिंदी और इंग्लिश 2 न्यूज़पेपर होंगे। इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर लो, 1-2 लाइन पढ़वाएंगे आप लोगों से, बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप लोग हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह दोनों चीज़ पढ़ने में सक्षम हो या नहीं हो। तो भाई आप लोगों को दोनों तरीके के न्यूज़पेपर उनके सामने पढ़ने होंगे, 2-3 लाइन पढ़ोगे फिर बोल देंगे ओके यू कैन गो, तो फिर आप लोग जा सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई, पढ़ना किसको नहीं आता है, पढ़ तो सभी लेंगे ना, बेशक कैसे भी पढ़ो आप लोग, अटक के पढ़ो, स्मूथली पढ़ो, कोई परेशानी नहीं होने वाली है आप लोगों को, बस आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए। बात करते हैं सेकंड, डिक्टेशन भी होती है भाई आप लोगों की ट्रेड टेस्ट में। तो डिक्टेशन नॉर्मल इमला जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो भाई, इमला डिक्टेशन इंग्लिश की भी होगी और हिंदी की भी होगी, और आप 50% वर्ड, मान लो कि उन्होंने 200 वर्ड का पैराग्राफ बोला, 200 वर्ड्स में से आप 100 वर्ड गलत भी कर दोगे और 100 वर्ड सही कर दोगे तो आप लोग पास हो। बस वो ये चेक करना चाह सकते हैं कि कोई, आप हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, हिंदी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो, इंग्लिश भी आप लोग पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। इसका मेन कारण ये है कि भाई आप लोगों को वायरलेस पर बैठना होगा, जो मैसेज आएगा इंग्लिश में हिंदी में आप लोगों को वो आगे कन्वे करना पड़ेगा। तो बस ये देखना चाहते हैं कि हाँ भाई वो सामने वाला जो बोलेगा, जब आप वायरलेस ऑपरेटर की जॉब कर रहे होंगे या फिर वायरलेस पर आप लोग बैठे होंगे, तो आप लोग आगे मैसेज को समझ के कन्वे कर पाते हो या नहीं, उस लहजे से ये ट्रेड टेस्ट किया जाता है भाई आप लोगों का। इसके बाद में फिर आप लोगों की जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो टाइपिंग टेस्ट होता है भाई आप लोगों को 1000 की डिप्रेशन करने पड़ेंगे, मतलब लगभग 200 वर्ड करने पड़ेंगे। 200 वर्ड का मतलब 15 मिनट में 200 वर्ड 15 मिनट में करने पड़ेंगे, लगभग 13 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 13 से 14 WPM। 13 से 14 WPM तो भाई आप लोग अगर एक उंगली से भी प्रेस करोगे ना, तो वो आप लोगों की टाइपिंग भी हो जाएगी। तो भाई इसी वजह से आप लोगों से कह रहा हूँ कि CBT एग्जाम पर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सकता है वो फोकस कर लो। उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में मैं आप लोगों को पर्सनली हेल्प करूँगा आप लोगों को एग्जाम क्लियर कराने के लिए। भाई आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को। पहले CBT होगा, CBT के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में आप लोगों का रीडिंग और डिक्टेशन दोनों चीज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आप लोगों की टाइपिंग भी होगी, टाइपिंग 13 WPM की होगी, और भाई उसमें 25% एरर अलाउ होंगे। SM की तरह नहीं है कि यहाँ पर एक गलती करिए और 10 उड़ा दिया आप लोगों के। करते हैं इसके कंप्यूटर टेस्ट की। तो कंप्यूटर टेस्ट में आप लोग MS Excel, MS Word, ये पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होंगी, और इनमें 10-10 क्वेश्चन होंगे, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बहुत ही आसान चीज़ें होंगी, जैसे कि अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इंसर्ट करना है, बुलेट नंबरिंग वगैरह, या फिर नंबरिंग चेंज करनी है, कोई फिगर 12 में है, या फिर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं पर्सनली करा दूंगा। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम होता है और फिर एग्जाम के बाद में ये कराना आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा मैं। तो भाई आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो मेन चीज़ है, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों का, वो आप लोगों को एग्जाम रहने वाला है। ना तो इसका ट्रेड टेस्ट में इतना कुछ, ना इसका टाइपिंग में कुछ, ना इसका कंप्यूटर में कुछ। भाई आप लोग जितना अच्छा स्कोर करोगे CBT में, इससे आप लोगों को फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये मान लो कि बिल्कुल ये सोचो कि अगर आप लोगों ने अभी जल्दी में ही 2-3 साल पहले ही या फिर इसी साल 12th करी है, तो ये मानो बिल्कुल ये वैकेंसी बिल्कुल आप लोगों के लिए ही आई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस है कि आप सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंडर कोई भी एक गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो और जिसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। अगर आप यूपी कांस्टेबल वगैरह में भर्ती होते हो तो वहाँ पर भाई आप लोगों को बस 30,000 की अप्रोक्सीमेटली सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आपकी पहली सैलरी 51-52 रुपये बनेगी। तो भाई 12th पास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है। आप लोगों को ना तो ऐसा है कि दिन में भाई आप दिन में भी रह रहे हो थाने में, रात में भी रह रहे हो, या फिर दिन में भी जॉब कर रहे हो, आपके कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स ही नहीं है। भाई आप लोगों को फिक्स 6 घंटे की जॉब करनी है, इसके बाद आप लोगों को 12 आवर्स का रेस्ट मिल जाएगा। आप लोग आगे भी तैयारी कर सकते हो। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप मेहनत करके पूरी शिद्दत के साथ कोई एक बढ़िया जॉब ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी क्वेरी होती है आप लोग भाई बेहिचक मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। धन्यवाद।